सभी साथियों और छात्रों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं वीएस हरित और आप देख रहे हैं एडुफ्यूचर हिंदी चैनल। एडुफ्यूचर हिंदी चैनल की श्रृंखला में आज हम आपके समक्ष कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 के सूरदास के पद लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके कवि महाकवि सूरदास जी हैं। जिसका हम पहला पद उधो तुम हो अति बड़ भागी लेकर उपस्थित हुए हैं। कुछ बातें सूरदास जी के बारे में। सूरदास का जीवन परिचय। नाम सूरदास, जन्म तारीख 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रुणुकता ग्राम, मृत्यु का स्थान पारसोली, पिता का नाम पंडित रामदास, माता का नाम जमुना दास बाई। सूरदास के गुरु आचार्य वल्लभाचार्य। भक्ति कृष्ण की भक्ति, भाषा की शैली ब्रज, रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, कृष्ण की बाल लीलाओं, कृष्ण लीलाओं का चित्रण। मृत्यु 1583 ईस्वी, पारसोली मथुरा के निकट। पद का सार। प्रस्तुत पाठ में सूरदास के सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ने आकर उद्धव के द्वारा गोपियों के पास संदेश भेजा था कि अब वे वापस लौट कर नहीं आएंगे। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म तथा योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव के द्वारा लाया गया श्री कृष्ण का यह सूखा संदेश पसंद नहीं आया। जब उद्धव और गोपियां बातें कर रही थी तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव का बहुत मजाक बनाया। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत जरूर कर। सूरदास के पद से पहले कुछ शब्दार्थ लेते हैं। बड़भागी भाग्यवान, अपरस अछूता, सन्हे स्नेह, तगा धागा बंधन, पुरैनी कमल, पात पत्ता, दागी दाग, महा में प्रीति नदी प्रेम की नदी, बोरियो डुबोया, परागी मुग्ध होना, अबला असहाय, गुरु गुड़, पागी चिपक गई। उधो तुम हो अति बड़ भागी, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद ने ताकों लागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद ने ताकों लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। संक्षिप्त में इसका अर्थ लेते हैं। इस समय उद्धव गोपियों को समझाने के लिए जाते हैं और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत सन्हे तगाते, तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए उनके प्रेम में अलिप्त रहे, तुम प्रेम को नहीं जान सके। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में कोई कृष्ण के प्रेम के प्रति अनुराग पैदा हुआ है। जिस प्रकार से पुरैन पात रहत जल भीतर,
जिस प्रकार से पुरैन कमल पात पत्ते रहते हैं जल भीतर, जिस तरह से कमल के पत्ते पानी के भीतर रहते हुए भी तारस देह न दागी, उस पर पानी का कोई भी दाग नहीं लगता, उस प्रकार से तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रेम के प्रति कोई अनुराग पैदा नहीं हुआ। जिस प्रकार से ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, जिस प्रकार से तेल लगी गागरी मटकी पानी में डुबोने पर उस पर पानी का कोई दाग नहीं लगता, उस प्रकार से तुम्हारे मन पर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रीति नदी में पावन बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, तुमने हे उद्धव, तुमने उस प्रेम रूपी नदी में अपने पांव नहीं डुबोए हैं और ना ही तुमने उस प्रेम रूपी कृष्ण रूपी जो प्रेम है उसके ऊपर तुमने अपनी नज़र डाली। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी, सूरदास जी कहते हैं कि हम जो अबलाएं हैं, हम तो भोली हैं और हम श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिप्त हो गए, हम अलग नहीं हो सकते। जिस प्रकार चींटी गुड़ में अपना सिर लगा देती, गुड़ के उसमें अपना प्रेम नहीं छोड़ती लेकिन जान दे देती हैं, उस प्रकार हमारी दशा उस चींटियों के समान हो गई है। हम कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ सकते। प्रसंग प्रस्तुत पद श्री कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अति कुशल कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर में उद्धव संदेश भाग के भ्रमर गीत नामक उपभाग से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। इस पद में गोपियों ने भ्रमर को संबोधित कर निर्गुण ब्रह्म का उपदेश लेकर आने वाले उद्धव पर व्यंग्यबाण छोड़े हैं। उन्होंने सगुण प्रेम पंथ की गंभीरता व्यक्त करते हुए अपनी दृढ़ता प्रदर्शित की है। भावार्थ, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम ही सबसे अच्छे और भाग्यशाली हो जो समस्त प्रेम सूत्रों के बंधन से अलिप्त हो और किसी के लिए भी तुम्हारे मन में अनुराग नहीं है। तात्पर्य यह है कि तुम अत्यंत अभागे हो जो प्रेम रस को नहीं समझते। तुम्हारी दशा तो उस कमल के पत्ते के समान है जिसने जल के भीतर रहते हुए भी जल से अपने शरीर में दाग नहीं लगाया। आश्चर्य यह है कि तुम रहते तो श्री कृष्ण के निकट हो लेकिन उनके प्रेम से सदैव अनासक्त रहे। यही नहीं, जिस जल में तेल लगी गगरी को डुबा दिया जाए तो उस पर जल की एक बूंद भी नहीं रुकती। तुम प्रेम के संबंध में क्या जानो, जबकि तुमने कभी न तो प्रेम की नदी में अपने पांव को डुबोया है और न श्री कृष्ण के सौंदर्य पराग में तुम्हारी दृष्टि ही अनुरुक्त हुई है। सूरदास के शब्दों में गोपियों का कथन है कि सबसे पगली और भोली भाली हम अबलाए ही हैं जो गुड़ और चींटी की भांति श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य व प्रेम में खो गई हैं। पद से संबंधित प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, कवि और कविताकार नाम लिखिए। उत्तर, इस पाठ के कवि सूरदास तथा कविता का नाम पद है। प्रश्न 2, गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा है। उत्तर, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यशाली कहने का कारण यह है कि उद्धव प्रेम रूपी बंधन से मुक्त हैं, उनका मन किसी के प्रेम में लिप्त नहीं है जिससे उन्हें विरह की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ी। प्रश्न 3, पद में कमल के पत्ते की कौन सी विशेषता बताई गई है। उत्तर, पद में बताया गया है कि कमल का पत्ता जल के अंदर रहते हुए भी उससे अछूता ही रहता है, अर्थात उस पर जल का धब्बा तक नहीं लगता। प्रश्न 4, उद्धव के प्रेम से अछूता रहने की तुलना किस किस से की गई है। उत्तर, उद्धव के प्रेम से अछूता रहने की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की गई है। जैसे कमल के पत्ते और तेल की मटकी पर पानी की बूंदें नहीं ठहरती, उसी प्रकार उद्धव भी प्रेम से बिल्कुल अछूते हैं। प्रश्न 5, गोपियों और चींटियों में क्या समानता दिखाई गई है। उत्तर, गोपियां अपने कृष्ण के रूप पर मोहित होकर उनके प्रेम में इस प्रकार लीन हो गई हैं जिस प्रकार चींटियां गुड़ के मोह में उससे चिपटकर अपने प्राण त्याग देती हैं लेकिन स्वयं को मुक्त नहीं कर पाती। कुछ बहुविकल्प प्रश्न, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, इस पद के रचयिता कौन है। क, तुलसीदास, ख, कबीरदास, ग, सूरदास, घ, नरोत्तम दास। तो ग, सूरदास।
प्रश्न 2, श्री कृष्ण का संदेश गोपियों के पास लेकर कौन आता है? क सुदामा, ख सूरदास, ग बलराम, घ उद्धव, घ उद्धव। प्रश्न 3, पुरैनपात में कौन सा अलंकार है? क यमक, ख अनुप्रास, ग उपमा, घ श्लेष, ख अनुप्रास। प्रश्न 4, ये पद सूरदास द्वारा रचित किससे लिया गया है? क रामायण, ख महाभारत, ग पंचतंत्र, घ सूरसागर, तो घ सूरसागर। प्रश्न 5, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? क रूपक, ख अनुप्रास, ग उपमा, घ श्लेष, तो क रूपक। प्रश्न 6, चाटी जो पागी में कौन सा अलंकार है? क यमक, ख अनुप्रास, ग उत्प्रेक्षा, घ श्लेष, तो ग उत्प्रेक्षा। आपको परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।